हेलो दोस्तों, टैली के इस कंप्लीट कोर्स के पार्ट नंबर 3 में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली के शॉर्टकट्स की और साथ ही में हम एज ए बिगिनर इसके इंटरफेस से भी इंट्रोड्यूस होंगे। तो इसके लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं और नॉर्मली आप यहाँ पर ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये बेसिकली टैली की स्टार्टअप स्क्रीन है, ठीक है। और इससे पिछली वीडियो में हम इंस्टॉलेशन वगैरह इसकी देख चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आपने इस वीडियो को देखना है। इंस्टॉलेशन की किस तरह से हमने इंस्टॉलेशन करनी है अपने पीसी में। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसे हम स्टार्टअप स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। इस स्क्रीन के बाद हम टैली में होंगे एंटर, और एंटर होने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। बेसिकली सबसे पहला है लाइसेंसिंग का। अगर आप टैली अपने बिजनेस के लिए कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसका लाइसेंस बाय करना है। सबसे पहले अगर आपने अपना लाइसेंस एक्टिवेट करना है तो यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर रीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर रेंटल लाइसेंस, अगर आप इसे रेंट पर यूज़ करना चाहते हैं। कन्फिगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, तो कुछ लाइसेंस के रिलेटेड यहाँ पे ऑपरेशंस हैं। अगर आप लाइसेंसिंग अगर आपने यहाँ पे बाय की है उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इसके जो रेड कलर में हाईलाइटेड लेटर हैं ये इसके शॉर्टकट हैं। और अगर हम टैली में आगे एंटर होंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह के ही शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे, उनकी बात हम आगे करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉगिन एज ए रिमोटली टैली यूज़र। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसके पास इफ़ यू हैव वैलिड tally.net id you can access data of company which are currently connected if you have required permission। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने किसी का काम रिमोटली करना है, आपको काम मिला है टैली का रिमोटली, तो आप रिमोटली भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो इसका शॉर्टकट क्या है, W। तो अगर आपने टैली एज ए स्टूडेंट यूज़ करनी है और इसे सीखना है तब आपके लिए टैली फ्री है। तो आपने क्या करना है, अगर एजुकेशनल मोड के लिए यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे W, तो एंटर हो जाएंगे, ठीक है। बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है क्विट। तो क्विट में क्या है, इस स्क्रीन से अगर आपने बाहर निकलना है, ठीक है, इसको क्लोज करना है इस सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ पे Q प्रेस करेंगे तो क्विट हो जाएंगे, ओके। अब देखिए दोस्तों, अगर हमने टैली को इंस्टॉल किया है एजुकेशनल पर्पस के लिए, सीखने के पर्पस के लिए, तो हम वर्क इन एजुकेशनल मोड से एंटर हो सकते हैं टैली में। तो ये हमारा गेटवे ऑफ टैली यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसमें टैली के सभी फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप एजुकेशनल मोड में डेट चेंज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ 3 ही डेट्स मिलती हैं काम करने के लिए, 31 मार्च, 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल, ओके। इसके अलावा आपको कोई और डेट नहीं मिलती। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपने एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करना है तो आपको डेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपने अपने कमर्शियल अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना है तो डेट की रिक्वायरमेंट होती है। रोज़ आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। सो इस वजह से डेट यहाँ पर इनेबल आपको नहीं मिलती। लाइसेंस बाय करेंगे देन आपको वहाँ पर डेट का फंक्शन मिल जाएगा, आप डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि हम इसे सीखना चाहते हैं और सीखने के पर्पज़ से ही हमने इसे इंस्टॉल किया है और डेट का कोई चक्कर नहीं है। 3 डेट से भी हमारी सारी टैली जो है वो आ जाएगी हमें समझ। इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शॉर्टकट्स की। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों मैंने इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो बेसिकली शॉर्टकट्स भी है और इसके अलावा इंटरफेस को भी एक्सप्लेन किया है और आगे जो रह चुका है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने एक काम करना है, यहाँ पर जो इसके शॉर्टकट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे लेटर देख रहे हैं, ए लेटर अकाउंट्स के लिए, ये ए लेटर यहाँ पे हाईलाइटेड है। आपको जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ए प्रेस करूँगा अकाउंट्स में एंटर हो जाऊँगा, जी प्रेस करूँगा लेजर में एंटर हो जाऊँगा, सॉरी ग्रुप में एंटर हो जाऊँगा। उसके बाद सी प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एंटर हो जाऊँगा ग्रुप क्रिएशन में। उसी तरह से मैं अगर यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में एंटर होना चाहता हूँ तो वी प्रेस करूँगा, अकाउंटिंग वाउचर में चला जाऊँगा। उसी के साथ अगर मेरे को बैलेंस शीट डे बुक देखनी है तो यहाँ पर डबल डी प्रेस करूँगा। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं ये बेसिकली आपके काफ़ी काम में आएंगे, ठीक है। आप जितना कम माउस का यूज़ करेंगे टैली में उतना आपके लिए ये एफिशिएंट होगा, उतना ये फास्ट होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने शॉर्टकट्स का
हम ज़्यादा यूज़ करेंगे ये उतना बढ़िया हमें रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देगा, ये उतनी जल्दी से हमारा काम ख़त्म करके देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जितने भी शॉर्टकट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये जो आप रेड कलर से या ये जो वर्ड आप बोल्ड देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रेड कलर से हाईलाइट हुए हैं, इनको लिख लेना है। ओके, उसके बाद इनकी करनी है अपने प्रैक्टिस। जैसे कि बेसिकली अगर आप ये वीडियो एज ए बिगिनर भी देख रहे हैं तब भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और हो सके तो माउस का कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप शुरू में कर लेंगे तो देन आपको बाद में इसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो आपने इन सभी को यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि अभी हम जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में, तो आप देखेंगे नीचे डी प्रेस करूँगा डिस्प्ले में, और बाकी आप देख रहे हैं ये सभी इसके शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, तो इनको लिखना है, लिखने के बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करता जाऊँगा। शॉर्टकट्स ज़रूरी हैं, आपने एक बार लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है, आदत पड़नी चाहिए आपको। ठीक है, इनकी। उसके बाद दोस्तों हम शॉर्टकट्स की तो बात कर चुके हैं, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट साइड में F1, F2, F3, ये जो आप शॉर्टकट देख रहे हैं ये फंक्शन कीज़ की मदद से चलते हैं। यहाँ पर आप सिंगल लाइन देख रहे हैं, ठीक है, F3 सिंगल लाइन, जो इसके नीचे आप लाइन देख रहे हैं ना, इसका मतलब है ऑल्ट। अगर मैं कंपनी इन्फो में जाना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट F3 प्रेस करूँगा तो कंपनी इन्फो में आऊँगा। ओके, और अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल सेंटर में जाना चाहता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर डबल लाइन है, तो इसका मतलब है कि कंट्रोल और फिर आपने के प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस मैं के प्रेस करूँगा तो ये हमारा कंट्रोल सेंटर आ चुका है। और इसके अलावा जितने भी इसके शॉर्टकट हैं वो आपको यहाँ पर इसके स्क्रीन में ही देखने को मिल जाएंगे। कोई अलग से है तो उनके बारे में हम आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस करेंगे। बाकी धीरे धीरे चीज़ें हम इसकी एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो थोड़े बहुत ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये लिस्ट ऑफ कंपनी, तो यहाँ पर ये जो लर्न वेब है ये हमने अभी ये जो कंपनी में जिसमें काम कर रहे हैं ये यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, और ये बोल्ड है, हाईलाइटेड है, तो बेसिकली हम इसमें काम कर रहे हैं। बाकी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका यही काम है कि आपने इन सभी शॉर्टकट्स को और इंटरफेस को अच्छी तरह से समझ लेना है, शॉर्टकट्स को लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, और बाकी चीज़ें जो हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।